डियर लर्नर्स, जब हम प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा बंद मालारेख विधि द्वारा सर्वेक्षण करते हैं, यानी जब हम प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग करते हुए क्लोज ट्रावर्स मेथड से सर्वेक्षण करते हैं, तो कई बार सर्वेक्षण रेखाओं यानी सर्वे लाइंस के सहारे फॉरवर्ड बियरिंग यानी अग्र दिक्मान और पश्च दिक्मान यानी बैकवर्ड बियरिंग के बीच जो अंतर है वो 180 डिग्री का नहीं आ पाता है। जब यह अंतर 180 डिग्री का नहीं आता है तो हम जो भी बियरिंग यानी दिक्मान हमने उस क्लोज टावर मेथड में प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से लिए हैं तो उनमें हमें संशोधन करना होता है, और इस प्रक्रिया को हम करेक्शन ऑफ बियरिंग्स यानी दिक्मानों का संशोधन कहते हैं। इस उदाहरण के द्वारा मैं आपको दिक्मानों का संशोधन यानी करेक्शन ऑफ बियरिंग्स कैसे करते हैं इसको बताऊंगा, और इसको बताने के पश्चात आप आसानी से दिक्मानों का संशोधन कर पाएंगे। दिक्मानों का संशोधन करने के उपरांत आपने फील्ड में जो सर्वेक्षण कार्य किया है उसको शुद्धता के साथ आप अपने शीट के ऊपर ऑब्जेक्ट्स को अंकित कर सकते हैं। जब हम क्लोज ट्रावर्स मेथड से प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करते हैं तो हमें यह मालूम है कि जिस स्टेशन से हम उस सर्वेक्षण की शुरुआत करते हैं उस सर्वेक्षण का समापन भी उसी स्टेशन पर आकर होता है। अब इस दिए गए उदाहरण में आप देख रहे हैं कि जो सर्वेक्षण रेखाएं हैं वो ए बी सी सी डी ई और ई है। इन सर्वेक्षण रेखाओं के सहारे जो हमें अग्र दिक्मान यानी फॉरवर्ड बियरिंग और पश्च दिक्मान यानी बैकवर्ड बियरिंग प्राप्त हुए हैं उनको इस तालिका में लिखा गया है। आपका काम सबसे पहले यह देखना है कि किन सर्वेक्षण रेखाओं के सहारे हमें 180 डिग्री का अंतर प्राप्त हुआ है। आप ये जानते हैं कि फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग यानी इन दोनों बियरिंग में से जो भी ज़्यादा बियरिंग है उसमें से कम बियरिंग का जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम उसको घटाते हैं तो हमें दोनों ही बियरिंग का जो अंतर है वो प्राप्त होता है, और नियमानुसार यह अंतर 180 डिग्री का होना चाहिए। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं कि किन सर्वे लाइंस के सहारे हमें 180 डिग्री का अंतर प्राप्त हुआ है। ए बी सर्वे रेखा के सहारे जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो 6 डिग्री 30 मिनट है और बैकवर्ड बियरिंग 184 डिग्री 30 मिनट है। यदि 184 डिग्री 30 मिनट में से हम 6 डिग्री 30 मिनट को घटाएंगे तो हम पाएंगे कि जो अंतर आया है वो 178 डिग्री का आया है। बी सी सर्वे रेखा के सहारे जो फॉरवर्ड बियरिंग यानी अग्र दिक्मान है वो 50 डिग्री 15 मिनट है और पश्च दिक्मान 230 डिग्री 15 मिनट है। यदि इस सर्वे लाइन के सहारे 230 डिग्री 15 मिनट में से हम 50 डिग्री 15 मिनट को घटाएंगे तो हम पाते हैं कि 180 डिग्री का अंतर आया है। सी डी सर्वे लाइन के सहारे जो फॉरवर्ड बियरिंग है वो 129 डिग्री 30 मिनट है और बैकवर्ड बियरिंग 305 डिग्री 30 मिनट है। 305 डिग्री 30 मिनट में से जब हम 129 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वह है 176 डिग्री का। डी ई सर्वे लाइन के सहारे फॉरवर्ड बियरिंग 210 डिग्री 45 मिनट है और बैकवर्ड बियरिंग 32 डिग्री 45 मिनट है। यदि 210 डिग्री 45 मिनट में से 32 डिग्री 45 मिनट को हम घटाएंगे तो जो अंतर आया है वो 178 डिग्री का है। इसी प्रकार से ई ए सर्वे लाइन के सहारे फॉरवर्ड बियरिंग 284 डिग्री 30 मिनट है और बैकवर्ड बियरिंग 108 डिग्री 30 मिनट है। यदि 284 डिग्री 30 मिनट में से हम 108 डिग्री 30 मिनट को माइनस करेंगे तो अंतर आया 176 डिग्री का। डियर लर्नर्स, अब आप देखिएगा कि इस क्लोज टावर्स सर्वे में हमें सिर्फ एक सर्वे लाइन यानी बी सी सर्वे लाइन के सहारे 180 डिग्री का अंतर प्राप्त हुआ है, अर्थात बी और सी जो स्टेशंस हैं वो हमारे स्थानीय आकर्षण से मुक्त हैं, यानी वहाँ पर किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। अब हम जब करेक्शंस ऑफ बियरिंग करते हैं, जब हम
दिक्मानों का संशोधन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किस सर्वे लाइन के सहारे 180 डिग्री का अंतर आया है। अब इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यह 180 डिग्री का अंतर BC सर्वे लाइन यानी BC सर्वेक्षण रेखा के सहारे आया है और इस BC सर्वेक्षण रेखा में B स्टेशन और C स्टेशन शामिल है। अर्थात अपने इस क्लोज टावर्स मेथड में जहाँ जहाँ पर भी B स्टेशन और C स्टेशन सम्मिलित हैं वहाँ की जो बियरिंग्स हैं वह शुद्ध है और उन बियरिंग्स को हमें करेक्शंस के अंतर्गत काम में नहीं लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC सर्वेक्षण जो रेखा है उसके सहारे कोई करेक्शन नहीं होगा बियरिंग में, अर्थात वहाँ पर जो बियरिंग हमारे द्वारा ली गई है वो एज इट इज़ आएगी। फॉर एग्जाम्पल BC सर्वेक्षण रेखा में B सर्वेक्षण रेखा के सहारे कोई करेक्शन नहीं होगा। हम यहाँ पर करेक्शन ऑफ बियरिंग में 0 लिख देंगे और जो B सर्वेक्षण स्टेशन की जो फॉरवर्ड बियरिंग है 50 डिग्री 15 मिनट वो हम एज इट इज़ करेक्टेड बियरिंग वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी प्रकार से C सर्वेक्षण स्टेशन पर कोई करेक्शन नहीं होगा तो इसमें भी हम 0 लिख देंगे करेक्शन ऑफ बियरिंग के अंतर्गत, और C की जो B और C की जो बैकवर्ड बियरिंग है वो हम एज इट इज़ 230 डिग्री 15 मिनट इस कॉलम में लिख देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि B सर्वेक्षण जो स्टेशन है, B सर्वेक्षण जो अवस्थान है वो AB सर्वे लाइन के अंदर भी शामिल है और B से A की जो बैकवर्ड बियरिंग है उसमें हम कोई करेक्शन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने B स्टेशन से ली है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा करेक्शन कुछ नहीं होगा, यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। और करेक्टेड बियरिंग वाले कॉलम के अंदर AB सर्वेक्षण रेखा का जो बैकवर्ड बियरिंग है उसमें हम उसकी जो बैकवर्ड बियरिंग है 184 डिग्री 30 मिनट वो एज इट इज़ लिख देंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि C सर्वेक्षण जो स्टेशन है वो CD सर्वे लाइन के सहारे है और C स्टेशन से जो हमने फॉरवर्ड बियरिंग ली है वो बिल्कुल सही है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो करेक्शन ऑफ बियरिंग में हम यहाँ पर भी 0 लिख देंगे और करेक्टेड बियरिंग के अंदर हमारी बियरिंग जो हमने ली है 129 डिग्री 30 मिनट वो एज इट इज़ आ जाएगी। डियर लर्नर्स, अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि चूँकि C सर्वेक्षण स्टेशन से ली गई फॉरवर्ड बियरिंग 129 डिग्री 30 मिनट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि B और C सर्वेक्षण जो स्टेशन हैं वो स्थानीय आकर्षण से मुक्त हैं, अतः इन स्टेशंस पर ली गई बियरिंग बिल्कुल करेक्ट है, इनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। तो अब आप देखिएगा कि D से C की हमने जो बैकवर्ड बियरिंग ली है उसमें हमें करेक्शन करना है। जब C सर्वेक्षण से हमने D की फॉरवर्ड बियरिंग ली 129 डिग्री 30 मिनट, चूँकि यह बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा, तो अब हमें ये मालूम है कि दो बियरिंग यानी फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग का अंतर 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम सीधी सी प्रक्रिया ये अपनाएंगे कि 129 डिग्री 30 मिनट में हम 180 डिग्री जोड़ेंगे और 129 डिग्री 30 मिनट में जब हम 180 डिग्री जोड़ेंगे तो 309 डिग्री 30 मिनट आएगा, जबकि ओरिजिनल बियरिंग कितनी है 305 डिग्री 30 मिनट और जो करेक्टेड बियरिंग है वो कितनी आई है 309 डिग्री 30 मिनट। तो हमने कितने डिग्री का एडिशन किया है, कितने डिग्री ज़्यादा है 4 डिग्री। तो हम यहाँ पर करेक्शन ऑफ बियरिंग के अंदर +4 डिग्री लिख देंगे। जैसे ही हम +4 डिग्री यहाँ लिखेंगे, ये +4 डिग्री हम D से E की जो फॉरवर्ड बियरिंग है उसके अंदर प्लस कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर ये +4 डिग्री करेंगे तो 210 डिग्री 45 मिनट के अंदर जब हम 4 डिग्री जोड़ेंगे तो करेक्टेड बियरिंग आएगी 214 डिग्री 45 मिनट। 214 डिग्री 45 मिनट अब हमारी करेक्टेड बियरिंग हो चुकी है। इसमें से यदि हम 180 डिग्री घटाएंगे तो जो घटाने पर जो हमें बियरिंग प्राप्त होगी वो है 34 डिग्री 45 मिनट, जबकि ओरिजिनल बियरिंग कितनी है 32 डिग्री 45 मिनट। यानी यहाँ पर कितना डिग्री ज़्यादा आया है 2 डिग्री। जैसे ही 2 डिग्री ज़्यादा आया हमने करेक्शन ऑफ बियरिंग में यहाँ पर हम +2 डिग्री कर देंगे और जैसे ही हम यहाँ +2 करेंगे हम E से A की जो फॉरवर्ड बियरिंग है उसमें हम +2 डिग्री जोड़ देंगे +2 और जैसे ही +2 डिग्री जोड़ेंगे 284 डिग्री 30 मिनट में तो हमारी करेक्टेड बियरिंग आएगी 286 डिग्री 30 मिनट।
जब हमारी करेक्टेड बियरिंग 286 डिग्री 30 मिनट आ गई, तो अब हम इसमें से 180 डिग्री घटाएंगे। 180 डिग्री घटाने पर जो बियरिंग हमें प्राप्त होगी वो है 106 डिग्री 30 मिनट। अब आप देखेंगे कि ई से ए की जो बैकवर्ड बियरिंग है वो 108 डिग्री 30 मिनट है, जबकि करेक्टेड बियरिंग 106 डिग्री 30 मिनट आई है। तो कितना डिग्री कम हुआ? 2 डिग्री। तो हम यहाँ पर -2 डिग्री कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर -2 डिग्री करेंगे, ये -2 हम ए से बी की जो फॉरवर्ड बियरिंग है उसमें करेंगे, और -2 डिग्री जब हम यहाँ करेक्शन करेंगे तो 6 डिग्री 30 मिनट जो फॉरवर्ड बियरिंग है ए से बी की, उसमें से हम -2 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर करेक्टेड बियरिंग आ जाएगी 4 डिग्री 30 मिनट। डियर लर्नर्स, अब आपको ये ध्यान रखना है कि चूँकि बी से ए की बैकवर्ड बियरिंग में कोई संशोधन नहीं होगा और वो करेक्टेड बियरिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 184 डिग्री 30 मिनट, तो जब हम 184 डिग्री 30 मिनट में से 4 डिग्री 30 मिनट को घटाएंगे तो अंतर 180 का आएगा। अब यहाँ पर आपकी सभी सर्वेक्षण रेखाओं के सहारे जो बियरिंग्स है वो करेक्ट हो चुकी है, क्योंकि अब सब में फॉरवर्ड बियरिंग और बैकवर्ड बियरिंग में जो अंतर है वो 180 डिग्री का आ चुका है। रिमार्क्स में हम ये लिखेंगे कि जिस सर्वे लाइन के सहारे हमें 180 डिग्री का अंतर प्राप्त हुआ है, उस सर्वे लाइन के सहारे जो भी सर्वेक्षण स्टेशन अवस्थित हैं वो स्थानीय आकर्षण से मुक्त हैं। तो इस दिए गए उदाहरण में बी और सी सर्वेक्षण अवस्थान ऐसे हैं जो स्थानीय आकर्षण से मुक्त हैं, और जिन स्टेशंस पर ली गई बियरिंग जो है वो बिल्कुल शुद्ध है, उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। यही प्रक्रिया आपको दिक्मानों के संशोधन में अपनानी है। सवाल कोई भी हो, जिस सर्वे लाइन के सहारे आपको 180 डिग्री का अंतर प्राप्त हुआ है, उस सर्वे लाइन से आगे आपको इन संशोधनों को करते हुए चलना है।